सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किसे सिंगल टोन मॉड्यूलेशन कह रहे हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज नोन एज सिंगल टोन। ऐसा कोई भी अल्टरनेटिंग वेव या एसी सिग्नल जो कि केवल एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हो उसे हम सिंगल टोन सिग्नल कहते हैं, जिसे हम एक साइन वेव से या एक कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, साइन वेव और कोसाइन वेव केवल 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड सिग्नल्स होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो और पूरे ही मैग्नीट्यूड जो साइनोसॉइडल सिग्नल के हो या कोसाइन सिग्नल के हो वो बिल्कुल 90 डिग्री से फेज शिफ्टेड होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में ये मैसेज सिग्नल, पहला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये एक मैसेज सिग्नल को टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि एक साइनोसॉइडल वेव है। जैसा कि हम जानते हैं, साइन वेव जीरो पोजीशन से, जीरो मैग्नीट्यूड से ओरिजिन स्टार्ट होता है और 90 डिग्री एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू, 180 डिग्री पर जीरो वैल्यू और 270 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू इस साइनोसॉइडल का होगा, जो कि मिनिमम वैल्यू से 270 डिग्री से जैसे जैसे आगे बढ़कर 360 डिग्री पहुंचेंगे तो वापस वह जीरो वैल्यू पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ये एक मैसेज सिग्नल, ये मैसेज सिग्नल एक ऑडियो सिग्नल हो सकता है, ये वीडियो सिग्नल हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट होता है जब हम इसे ट्रांसमिट करते हैं। और इसे ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है और वो टेक्निक है मॉड्यूलेशन। इस टेक्निक का नाम है मॉड्यूलेशन। अब हम देखते हैं कि हम मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं। मॉड्यूलेशन का क्या डेफिनेशन है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम समझते हैं कुछ इस तरीके से। मॉड्यूलेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस है, या यूं कहें कि कम्युनिकेशन का प्राइम मोस्ट प्रोसेस है मॉड्यूलेशन, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का इस्तेमाल किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। और उसका कारण ये है कि ट्रांसमिशन के दौरान इसमें इस मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल का कोई भी ओरिजिनलिटी डैमेज ना हो, मैसेज सिग्नल के ओरिजिनल फॉर्म में किसी तरीके का चेंज ना हो और वो अपने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेज को बिल्कुल मेंटेन करते हुए एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर लोड होकर के ट्रांसमिट हो सके। इसके लिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं डेफिनेशन कहूं तो डेफिनेशन है, द मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर the change of some parameter of the carrier wave such as amplitude, frequency or phase in accordance with the modulating signal। मैं आपको बेसिक ब्लॉक डायग्राम फॉर मॉड्यूलेशन आपको शो करती हूँ। इस ब्लॉक डायग्राम में हम देखेंगे कि दिस इज द मॉड्यूलेटर ब्लॉक। ये इसके अंदर मॉड्यूलेटर का सर्किटरी है, मॉड्यूलेटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है। और इस मॉड्यूलेटर के लिए दो इनपुट सिग्नल हमें मिलते हैं। पहला है बेस बैंड सिग्नल और दूसरा है कैरियर सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है, जो कि इनपुट डिवाइस कैमरा जो कि वीडियो सिग्नल प्रोवाइड करता है, माइक जो कि ऑडियो सिग्नल प्रोवाइड करता है और कीबोर्ड जो कि डेटा या टेक्स्ट मैसेज प्रोवाइड करता है। और ये तीनों ही कैमरा, माइक और कीबोर्ड, इसके अलावा भी इनपुट डिवाइसेस हो सकते हैं जैसा कि माउस, ये सभी इनपुट डिवाइसेस जो हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिसीव करते हैं। जैसे कैमरा वीडियो सिग्नल कैप्चर करता है और उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, माइक ऑडियो सिग्नल रिसीव करता है और उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कीबोर्ड डेटा या टेक्स्ट मैसेज रिसीव करता है और उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और ये इनपुट डिवाइस के जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जिसे कि हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। तो इस तरीके से इनपुट डिवाइसेस से
सिग्नल रिसीव करके मॉड्यूलेटर उसे ट्रांसमिट करेगा, लेकिन इस बेसबैंड सिग्नल को हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते, हम इसको डायरेक्टली फ्री स्पेस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते या वायरलेस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते जब तक कि हम इस बेसबैंड सिग्नल को एक दूसरे सिग्नल, जिसे कि हम कहते हैं कैरियर सिग्नल, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पिक्टोरियल डायग्राम बनाया गया है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, कंपेरेटिव टू बेसबैंड सिग्नल, इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है ये काफी कम है। यहाँ ये बेसबैंड सिग्नल के लिए डायग्राम तैयार किया गया है और मैं आपको दिखा दूं, ये बेसबैंड सिग्नल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और ये कैरियर सिग्नल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। दोनों को अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो पाएंगे कि बेसबैंड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से। तो हम बेसबैंड सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं कैरियर सिग्नल के साथ में, और कैरियर सिग्नल के ऊपर बेसबैंड सिग्नल को लोड करते हैं, या यूं कहें कि कैरियर सिग्नल बेसबैंड सिग्नल को कैरी करने का काम करता है, और वो कैरी करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर होता है मॉड्यूलेटर सर्किट के अंदर। तो बेसबैंड सिग्नल और कैरियर सिग्नल, ये दो सिग्नल इनपुट सिग्नल का काम करते हैं मॉड्यूलेटर सर्किट के लिए, और मॉड्यूलेटर का आउटपुट होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिलहाल इस पिक्चर डायग्राम में ये जो आउटपुट पिक्चर दिखाया गया है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है, और आपको मैं बता दूं कैरियर सिग्नल जनरेट किया जाता है ऑसिलेटर सर्किट से। यहाँ जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि इस तरीके से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जनरेट करते हैं। सो ये था बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ मॉड्यूलेशन। अब इस मॉड्यूलेटर सर्किटरी का इस्तेमाल करके हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस को देखते हैं, और मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है हम उसे वाइडली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूअस वेव सिग्नल होता है, अगर एनालॉग सिग्नल को पल्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, उसका सैंपलिंग कर दें, तो पल्स सिग्नल मिलेगा। अगर हम किसी सिग्नल को अगर मैसेज सिग्नल कंटिन्यूअस वेव सिग्नल के फॉर्म में है, तो मैसेज सिग्नल को अगर कंटिन्यूअस वेव सिग्नल के फॉर्म में है और हम उसका मॉड्यूलेशन करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन। और अगर मैसेज सिग्नल पल्स के फॉर्म में, यहाँ ये पल्स और कंटिन्यूअस वेव ये जो शब्द का इस्तेमाल है ये मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अगर मैसेज सिग्नल कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में है तब कैरियर सिग्नल के द्वारा जब उसका मॉड्यूलेशन किया जाएगा तो वो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। और अगर मैसेज सिग्नल पल्स के फॉर्म में है और कैरियर सिग्नल के द्वारा उसका मॉड्यूलेशन किया जाएगा तो वो पल्स मॉड्यूलेशन प्रोसेस कहलाता है। फिलहाल हम अपने स्टडी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में, जिसको हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एंगल मॉड्यूलेशन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि किसी भी सिग्नल को, एक सिंगल टोन सिग्नल को हम Vi इज इक्वल टू Vm साइन थीटा या Vi इज इक्वल टू Vm कॉस थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, जहां Vi होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू या इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, और थीटा है फेज एंगल। तो अगर हम ये पहला इक्वेशन देखें Vi इज इक्वल टू Vm साइन थीटा या Vi इज इक्वल टू Vm साइन थीटा या Vm कॉस थीटा, तो हम देखते हैं कि किसी भी इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो बेसिक वैल्यू, जिसे हम एम्पलीट्यूड, Vm जो है पीक वैल्यू को इंडिकेट करता है, हम पीक टू पीक एम्पलीट्यूड किसी भी सिग्नल में देखते हैं। हम जनरली जब स्टडी करते हैं तो हम मैसेज सिग्नल में हम अगर इस तरीके से अपर पीक वैल्यू और लोअर पीक वैल्यू को अगर हम मिला दें, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो ये वर्टिकल एक्सिस में जो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड होगा, ये किसी भी मैसेज सिग्नल या कैरियर सिग्नल के लिए ये एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड को शो करता है। पॉजिटिव से वैल्यूज
पॉजिटिव मैक्सिमम से लेकर के नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये इस तरीके से हमें कैरियर सिग्नल में या मैसेज सिग्नल में हम उसके एम्पलीट्यूड को पीक टू पीक वैल्यू से इंडिकेट करते हैं। पीक टू पीक वैल्यू के द्वारा हम उसके मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में Vm रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और थीटा बताता है फेज एंगल। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज सिग्नल के लिए बेसिकली दो वेरिएबल कहें या दो फिजिकल क्वांटिटी कहें, एम्पलीट्यूड और एंगल। तो अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो और फेज एंगल वेरी करे तो भी Vi माने इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होगा, और अगर फेज एंगल कांस्टेंट हो और मैक्सिमम वैल्यू चेंज हो तो भी Vi का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो इसी बेसिस पर हम यहाँ कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को दो पार्ट में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है तो एंगल कांस्टेंट होगा और एम्पलीट्यूड वेरी करेगा कैरियर सिग्नल का। यहाँ देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन कहता है कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में कैरियर वेव का कोई एक पैरामीटर या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी या फेज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट होते हैं, जबकि कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। और इस प्रोसेस को हम आपको यहाँ इस डायग्राम में शो कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन है और यहाँ कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरिएशन है। आप देख रहे हो कि कैरियर सिग्नल में पूरे प्रोपेगेशन के दौरान कैरियर सिग्नल का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब ये कैरियर सिग्नल और ये मैसेज सिग्नल, ये दोनों इनपुट है मॉड्यूलेटर सर्किटरी के लिए, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ये आउटपुट है मॉड्यूलेटर सर्किट का। तो जब कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी करे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली और फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहे, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ इंडिकेट कर रही हूँ, इस डायग्राम में मैं कोशिश करती हूँ इंडिकेट करने का। अगर आप कैरियर सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो ये ओरिजिनेशन है दोनों ही सिग्नल के लिए, और एक साइकिल कंप्लीट हुआ इस तरीके से इस पॉइंट पर, दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ इस पॉइंट पर, तीसरा साइकिल कंप्लीट हुआ इस पॉइंट पर। आप इन लाइंस को ध्यान से देखिए जो मैंने कैरियर सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मैच करने का कोशिश किया है। इसी तरीके से हम हर साइकिल को अगर ध्यान से देखें तो कैरियर सिग्नल में हर साइकिल का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के हर साइकिल के टाइम पीरियड से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसे मैं और ध्यान से आपको और बारीकी से दिखाऊंगी। ये टाइम पीरियड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का है और ये टाइम पीरियड कैरियर सिग्नल का है। तो कैरियर सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल दोनों में टाइम पीरियड सेम है। इसका मतलब कैरियर सिग्नल और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम है। और अगर आप देखें तो जहां पर कैरियर सिग्नल का 0 एम्पलीट्यूड है, वहां एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी 0 मैग्नीट्यूड है। जहां कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड है, पॉजिटिव पीक, वहां पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी पीक एम्पलीट्यूड है। जहां कैरियर सिग्नल का नेगेटिव पीक एम्पलीट्यूड है, वहां मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी नेगेटिव पीक एम्पलीट्यूड है। तो इस तरीके से ईच एंगल के लिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री कैरियर सिग्नल का है, और वहीं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एक साइकिल के लिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एग्जैक्टली कैरियर सिग्नल के फेज एंगल के साथ में मैच होते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूलेशन जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है, इस पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी और फेज एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जबकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आप अगर गौर से देखें तो जो हर साइकिल में जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल के
एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। और इसे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 था, उस समय जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली कैरियर सिग्नल के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे इस पॉइंट पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो एग्जैक्टली मैसेज सिग्नल के साथ मैच कर रहा है। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, वैसे वैसे हर साइकिल में, हर नेक्स्ट साइकिल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी बढ़ने लगा। और जैसे जैसे मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड घट रहा है, वैसे वैसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी घट रहा है। और जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मिनिमम है, उस समय आप देखो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पीक टू पीक एम्पलीट्यूड का वेरिएशन भी मिनिमम है। और जहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैसेज सिग्नल के पीक मैक्सिमम वैल्यू पर है, वहां पर पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी मैक्सिमम है। तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में केवल एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज वेरीइंग इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। बिल्कुल मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के हिसाब से मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, जबकि कैरियर सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो एंगल कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन होता है। और दूसरी तरफ अगर हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें तो एंगल में वेरिएशन दो तरीके से हो सकता है। इसे बताने के लिए मैं फिर आपको एक बार ये फॉर्मूला दिखाती हूँ कि एंगल थीटा इज इक्वल टू 2π/ft। अगर फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो थीटा भी वेरी करेगा, है ना। इसे हम देखते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ देखिए, इस डायग्राम में देखिए, यहाँ दो सिग्नल्स लिए गए हैं तीनों डायग्राम में। पहले डायग्राम में, वेरी फर्स्ट डायग्राम में, इन दो सिग्नल का फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है, जबकि एम्पलीट्यूड अलग अलग है। A1 और A2 दो अलग अलग एम्पलीट्यूड है, जबकि दोनों ही सिग्नल्स के लिए टाइम पीरियड सेम है, माने फ्रीक्वेंसी सेम है। और दोनों का ओरिजिनेटिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, मैक्सिमम पीक वैल्यू, मिनिमम पीक वैल्यू एक ही इंस्टेंट पर मिल रहे हैं, मींस फेज और फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है। जबकि दूसरे सिग्नल में हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड सेम है, फेज लगभग सेम है, या 2π मल्टीप्लाइड बाई फेज है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इस सेकेंड डायग्राम में अगर आप देखो तो जो ब्लू सिग्नल है उसका टाइम पीरियड ज्यादा है और रेड सिग्नल का टाइम पीरियड कम है। T2 is जस्ट डबल ऑफ T1, इसलिए सेकेंड जो T2 के करस्पॉन्डिंग जो F2 फ्रीक्वेंसी होगी वो T1 के करस्पॉन्डिंगली F1 फ्रीक्वेंसी से जस्ट हाफ होगी। जो जिसका टाइम पीरियड ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और जिसका टाइम पीरियड कम है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो रेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डबल है ब्लू सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ ये जो दो सिग्नल दिखाए गए हैं, इसमें दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी में अंतर है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम दो सिग्नल्स में एम्पलीट्यूड के वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन को जज कर सकते हैं। और ये जो तीसरा डायग्राम है, इसको अगर आप गौर से देखो तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे कि ब्लू वाला जो साइन वेव है वो रेड वाले साइन वेव से जस्ट 90 डिग्री शिफ्टेड है। अगर हम इस रेड वाले सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट कर दे 90 डिग्री, तो एग्जैक्टली रेड सिग्नल साइन वेव और ब्लू सिग्नल साइन वेव दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेंगे। तो यहाँ पर ओरिजिनेटिंग इंस्टेंट अलग होने की वजह से जो रेड सिग्नल है वो 90 डिग्री पहले ही वो स्टार्ट हो चुका है ब्लू सिग्नल से, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट होने का टाइम, ओरिजिनेटिंग टाइम अलग होने की वजह से, जिसको हम कहते
कहते हैं कि फेज शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इस रेड सिग्नल और ब्लू सिग्नल में फेज डिफरेंस है, जबकि फ्रीक्वेंसी दोनों सिग्नल की सेम है। अगर आप रेड सिग्नल और ब्लू सिग्नल का टाइम पीरियड निकालोगे या अगर स्केल से भी मेजर करके इसका वेवलेंथ चेक करोगे तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो जब वेवलेंथ सेम है तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर इस सिग्नल वेव फॉर्म में, इन दो सिग्नल के वेव फॉर्म में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेम है, जबकि फेज डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन और फेज का वेरिएशन को जज कर सकते हैं। और यहाँ एंगल मॉड्यूलेशन जो कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला में बताया कि फॉर्मूला में हम देखते हैं थीटा डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर थीटा चेंज होगा। और दूसरे तरफ से हमने जस्ट अभी देखा कि अगर ओरिजिनेटिंग टाइम अलग अलग है दोनों सिग्नल का, तो भी फेज डिफरेंस होता है। इसलिए एंगल मॉड्यूलेशन को यहाँ पर दो फॉर्म में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और दूसरा है फेज मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब किया जाता है तो एम्पलीट्यूड और फेज कैरियर सिग्नल का कांस्टेंट होता है, जबकि कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। दूसरी तरफ फेज मॉड्यूलेशन जब किया जाता है तो कैरियर सिग्नल का फेज एंगल केवल मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंगली चेंज होगा और एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कांस्टेंट होता है। तो फिलहाल हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन में अपने स्टडी को इस कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन तक ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और आगे जा करके जब हम कंटिन्यूअस वेव का सैंपलिंग करके पल्स सिग्नल तैयार करते हैं और पल्स सिग्नल को कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेट किया जाएगा, तब ये पल्स मॉड्यूलेशन हम स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखिए सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कॉन्सेप्ट हम लेकर के चले थे। अब मैं आपको, अगर आप मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो अब मैं इस डेफिनेशन को आपको फिर से रिपीट करती हूं। इफ द मैसेज सिग्नल कंटेन्स सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट then the resulting modulating signal after modulation is called as single tone modulated signal। अगर मैसेज सिग्नल में केवल एक ही फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और उसको कैरियर सिग्नल के ऊपर मॉड्यूलेट किया जाए, या हम कहें कि कैरियर सिग्नल के किसी एक पैरामीटर में मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली अगर वेरिएशन हो, तो वो सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोवाइड करेगा एंड दिस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जबकि मॉड्यूलेशन ऑफ मैसेज सिग्नल्स which has more than one frequency component is called multi-tone modulation signal। अगर मॉड्यूलेटर सर्किटरी को इस मॉड्यूलेटर सर्किटरी को जो हम बेस बैंड सिग्नल देंगे वो मोर देन वन सिग्नल होगा, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा। अगर हम चार फ्रीक्वेंसी सिग्नल, अलग अलग चार फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे रहे हैं या तीन फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो मॉड्यूलेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा वो मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। इसे मैं कुछ इस तरीके से दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये फर्स्ट वाला जो ग्राफ है, ये फर्स्ट वाले ग्राफ में जो ग्राफ लिया गया है, ये तीन सिग्नल के कॉम्बिनेशंस लिए गए हैं, जिसमें ब्लू सिग्नल लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, रेड सिग्नल जो कि मिडिल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और येलो सिग्नल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड सबसे कम है। और यहाँ पर ये वैल्यूज इंडिकेटेड की गई हैं। F1 जो कि ब्लू से इंडिकेट 1 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, रेड सिग्नल F2 फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, जबकि येलो सिग्नल F3 जो कि 40 हर्ट्ज है। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम एक साथ लें, अगर हम ये तीनों को एक साथ कंबाइन करके मॉड्यूलेटर में हम प्रोवाइड करें, तो मॉड्यूलेटर में कुछ इस तरीके से सिग्नल मिलेगा।
या इस तरीके से ये सम ऑफ 3 सिग्नल्स मिलेगा जो कि मल्टी टोन सिग्नल कहलाता है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये तीनों सिग्नल का, या अगर ध्यान से देखो तो ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बिल्कुल बारीकी से अगर देखो तो उस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल में ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी कंबाइंड है। तो इस तरीके से ये तीनों सिग्नल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये मल्टी टोन सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको इस फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम में दिखाया गया है, जहां सबसे लोएस्ट एम्पलीट्यूड लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 40 हर्ट्स है, और मिडिल जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था 5 हर्ट्स का, जिसका एम्पलीट्यूड भी मिनिमम मिडिल में है। यहाँ पर देखिए रेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो कि मिडिल में है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्स है, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसका यहाँ पर पीक टू पीक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और ये इसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यहाँ पर इस 3 मल्टी टोन सिग्नल के लिए ड्रॉ किया गया। तो इस तरीके से टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टी टोन सिग्नल रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर इस मल्टी टोन सिग्नल को हम प्रोवाइड करते हैं किसी मॉड्यूलेटर सर्किट को, तो वो मॉड्यूलेटर सर्किट हमें जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोवाइड करेगा वो मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, बट एट प्रेजेंट दिस इज सिंगल टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल। थैंक यू।